यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे ये। अब देखिए इंटीग्रल 0 से 2 log x अपॉन √2 माइनस एक्स जी एक्स, इसका मुझे कन्वर्जन टेस्ट करना है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर है, पहले आप अनबाउंडेड पॉइंट्स निकालेंगे सेकंड काइंड में, ये चीज़ को आपको फोकस करना है। तो पहले रखिए x इक्वल टू 0 रखा मैंने, यहाँ रखा, तो ये नीचे तो अनबाउंडेड नहीं हो रहा है, पर log 0 माइनस इन्फिनिटी, आप लोगों के दिमाग में log 0 1 दिमाग में रहता है, ध्यान रखिए। तो log 0 पर ये मेरा हो गया अनबाउंडेड। अब मैंने इसकी अपर लिमिट रखी, तो log 2 तो फाइनाइट नंबर हो रहा है, पर 2 पर नीचे वाला 2 माइनस 2 मीन्स 0, तो यहाँ इन्फिनिटी दे रहा है, तो मेरा 0 और 2 दोनों पर अनबाउंडेड हो रहा है। तो मैंने जब भी मेरे 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको इंटीग्रल को ब्रेक करना है, तो मैंने ब्रेक कर लिया 0 to n a to 2, ठीक है। ये जो a है लाइज बिटवीन 0 से 2, इसको कहूँगी I1, इसको कहेंगे हम I2। तो पहले मैं कंसीडर करूँगी I1, तो I1 मीन्स x इक्वल टू 0 पर इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि 0 पर हो रहा है ये, और ये वाला किस पर हो रहा है 2 पर। तो I1 को करेंगे हम x इक्वल टू 0 पर, तो म्यू टेस्ट लगाएंगे, तो म्यू टेस्ट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू, क्योंकि 0 है मेरा अनबाउंडेड पॉइंट, एंड fx, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, लिमिट निकाली मीन्स x टेंस टू म्यू log x अपॉन √2 माइनस एक्स, दिस इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी यदि म्यू इज ग्रेटर देन 0। तो म्यू ग्रेटर देन 0 पर ये क्यों हो रही है वैल्यू 0? अगर मैं म्यू को यदि लेस देन 0 कर दूं तो ये म्यू मेरा हो जाएगा निगेटिव, क्लियर। अगर म्यू मेरा निगेटिव हो जाता है तो x की पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और नीचे x टेंस टू 0 पर क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो दिस इज अ रॉन्ग, और क्योंकि मेरे को लिमिट मेरी चाहिए फाइनाइट लिमिट चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, और डाइवर्जेंट के लिए ध्यान रखिए नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो यहाँ पर ये लिमिट मेरी फाइनाइट हो रही है, तो यहाँ पर कंडीशन डालूंगी म्यू इज ग्रेटर देन 0, तो म्यू मेरा 0 से बड़ा है, तो म्यू मेरा लाइज बिटवीन 0 to 1, तो इस कंडीशन पर ये हो जाएगी मेरी म्यू टेस्ट से कन्वर्जेंट, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने म्यू इज ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेती हूँ तो मेरी डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि डाइवर्जेंट में लिमिट मुझे नॉन जीरो चाहिए। तो मेरा म्यू मैं 0 और 1 के बीच ही कंसीडर करूंगी, अगर ये है तो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो म्यू बराबर 0 1 के बीच लेने पर द म्यू टेस्ट से दिस I1 इज अ कन्वर्जेंट, क्लियर। अब लेंगे हम x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर मैंने कन्वर्जेंस टेस्ट लगाई म्यू वाली, तो मेरा जो पॉइंट्स है यहाँ म्यू क्या लूंगी मैं, यहाँ पर म्यू है मेरा रूट में, देखिए ये वाला, ये 2 पर, तो 2 में आपके लिए ये वाला 1 अपॉन √2 माइनस एक्स पड़ रहा है, इसके लिए वो पावर क्या है 1/2, तो मेरा यहाँ हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2 पर म्यू मेरा 1/2, तो लिमिट x टेंस टू 2 की पावर माइनस एक्स की पावर म्यू, fx की वैल्यू रखी log x अपॉन √2 माइनस एक्स, √2 माइनस एक्स से √2 माइनस एक्स कैंसिल मीन्स x टेंस टू 2 मीन्स log 2 इज ए फाइनाइट पर हमारी देखेंगे हम, यहाँ पर म्यू का है 1/2 जो कि 0 1 के बीच ही लाई है, और लिमिट मेरी फाइनाइट है, तो दिस इज अ कन्वर्जेंट। तो I1 भी कन्वर्जेंट एंड I2 भी कन्वर्जेंट, तो सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, तो ये मेरा इंटीग्रल हुआ कन्वर्जेंट, क्लियर। इसको वीडियो को आप एक बार और देखिए तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं दूसरा टेस्ट ले रही हूँ, यही इसी टाइप का, यदि प्रॉब्लम इंटीग्रल 0 से 3 log x √3 माइनस एक्स है, तो ये 3 और 0 पर अनबाउंडेड होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रल 0 से π/2, मैंने π/2 रखा, साइन π/2 मीन्स साइन 91, साइन और log 1 बराबर होता है 0, तो यहाँ पर तो फाइनाइट मिल रहा है। 0 चेक करा, साइन 0 0 log 0 माइनस इन्फिनिटी, मतलब x इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड। अब मैंने लगाया म्यू टेस्ट में x टेंस टू 0 x माइनस 0, क्योंकि 0 पर है तो x टेंस टू a होता है हमारा, x माइनस a, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 x म्यू, x की पावर म्यू, fx लग दिया log साइन x। यहाँ पर ध्यान रखिए आपको लगाना होगा एल हॉस्पिटल, क्योंकि x टेंस टू 0 पर म्यू मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो पावर यदि पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैल्यू हो जाएगी x टेंस टू 0 पर पावर पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगी मेरी वैल्यू 0, और यहाँ पर log साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं इसको एल हॉस्पिटल से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में लिमिट लाते हैं हम। तो जो भी ध्यान देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम इसको इन्फिनिटी अपॉन 0 को मैं नीचे ले आऊँगी, तो ये इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने करा एक्स की पावर माइनस म्यू को नीचे ले आई। अब देखिए 0 रखेंगे, तो अब एक्स की पावर यदि 0 है और पावर यदि एक्स मीन्स माइनस म्यू, तो यहाँ पर पावर है माइनस म्यू, मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर है माइनस म्यू और एक्स टेंस टू 0। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर म्यू और लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगी 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी एंड लॉग एक्स टेंस टू 0 पर साइन 0 इन 0 एंड लॉग 0 इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल आप जानते हैं इसमें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ऊपर का अलग से डिफरेंशियल, नीचे का करते हैं, जब तक कि करते रहते हैं जब तक कि हमारे को लिमिट फाइनाइट फॉर्म में ना आ जाए, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाए। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस एक्स का, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस का म्यू एक्स की पावर माइनस म्यू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से माइनस हटा मीन्स यहाँ आ जाएगा आपका कॉटेक्स 1/म्यू कॉटेक्स और एक्स की पावर माइनस का म्यू प्लस 1। 1 अपॉन म्यू तो आपका कांस्टेंट है, तो आपको उसका कुछ करना नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा एक्स टेंस टू 0, तो कॉट 0 और एक्स टेंस टू 0, फिर आपकी उस फॉर्म में ये लिमिट हो जाएगी। क्लियर, तो इसको हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे, फिर ये हमारे उस 0/0 के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो एक्स की पावर कॉटेक्स को नीचे ले लीजिए और एक्स की पावर को ऊपर ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशियल tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और x की पावर म्यू प्लस 1 का हो जाएगा म्यू प्लस 1 एक्स की पावर म्यू प्लस 1 माइनस 1, मतलब म्यू प्लस 1 एक्स की पावर म्यू। तो म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू तो कांस्टेंट। अब लिमिट रखी मैंने x टेंस टू 0, तो आपको ये मैंने बताया कि x टेंस टू 0 और यदि म्यू है मेरा क्या है यहाँ पर म्यू इज ग्रेटर देन 0 ही है मीन्स ये यहाँ पर, और sec 0 मीन्स क्या होगा, तो 0 sec 0 मीन्स 1, तो 0 इंटू 1 0 अपॉन 1 मीन्स 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 है, कन्वर्जेंट नहीं सॉरी 0 है और ये फाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पर मैंने म्यू को लिया ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो ये हो जाएगी मेरी डाइवर्जेंट। मैंने यहाँ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया है, आप सोचिए, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में लेती तो डाइवर्जेंट तो हो जाती, और डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि लिमिट मेरी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। क्लियर, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट वाला केस आ लेना ही नहीं है हमें, कोई सा वो रहेगा नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंट की कंडीशन है कि लिमिट मेरी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो इक्वल टू 0 तो केवल हम कन्वर्जेंट वाली ही टेस्ट लेंगे। फिर से समझ लिए, एल हॉस्पिटल लगाया है, log x की पावर माइनस में हो, log sin x का इसका डिफरेंशियल कराया मैंने, यहाँ इसका करा, ये कॉटेक्स आया, ये आया, तो लिमिट इसको ऊपर रखे, कॉटेक्स को नीचे, कॉटेक्स नीचे आएगा तो tan x का sec स्क्वायर एक्स, sec 0 बराबर क्या होता है, sec 0 बराबर 1, और x की पावर 0 लेंगे तो 0 अपॉन 1 मीन्स 0। क्लियर, क्योंकि 0 की पावर कोई भी पॉजिटिव, म्यू इज ग्रेटर देन 0 है, म्यू कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 0, तो 0 अपॉन 1 मीन्स 0 आपकी आएगी। तो यहाँ पर हो गया मेरा नॉन जीरो, सॉरी इक्वल टू 0 है तो डाइवर्जेंट केस नहीं लगेगा, केवल कन्वर्जेंट लगेगा। म्यू टेस्ट में मैंने बताया है कि म्यू का मान 0 और 1 के बीच, और लिमिट मेरी होनी चाहिए फाइनाइट, तो कन्वर्जेंट। और यदि लिमिट मेरी नॉन जीरो एंड फाइनाइट और म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। जब मेरी यहाँ लिमिट 0 आ रही है, नॉन जीरो है ही नहीं, तो मैं डाइवर्जेंट का केस नहीं लगाऊंगी। क्लियर, मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। अब दूसरा जो है मेरा है इंटीग्रल है, इंटीग्रल a टू b dx x माइनस, ये लिया, दिख रहा है आपको क्लियर कि a पर और b पर, दो पर ये अनबाउंडेड है, ब्रेक करा हमने, तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बीच में डाला है वो ले लिया, c इज लाइज बिटवीन a टू b। तो पहले मैंने I1 कंसिडर करा, I1 मैंने कंसिडर करा तो ये x इक्वल टू a पर है, तो x इक्वल टू a की पावर आपको 1 दिख रही है, तो म्यू लूंगी मैं 1, म्यू इक्वल टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में लाइन ही है, ये म्यू इक्वल टू 1 है, मतलब डाइवर्जेंट का केस, डाइवर्जेंट के केस में लिमिट मेरी नॉन जीरो आना चाहिए तो होगा। तो देखें हमारी लिमिट क्या रही, तो लिमिट x टेंड्स टू वे x माइनस a की पावर म्यू चूंकि 1 है तो 1 एफ एक्स मीन्स मेरा ये लिया, तो x माइनस a कैंसिल, x टेंड्स टू a, तो b माइनस ए, रूट b माइनस ए, b इज ग्रेटर देन a है, b बड़ा नंबर है और a छोटा है,
दिस इज अ पॉजिटिव एंड नॉन जीरो फाइनाइट, तो और म्यू इज इक्वल टू 1, तो इस पर ये वाला म्यू टेस्ट से ये I1 हो गया डाइवर्जेंट। क्लियर। अब बी एक्स इक्वल टू बी पर चेक करते हैं, तो एक्स इक्वल टू बी पर ये I2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर म्यू क्या लेंगे, अब आपको समझ में आ गया, म्यू बी माइनस एक्स की पावर क्या है 1/2, तो म्यू होगा 1/2 लगा दीजिए। तो एक्स टेंस टू बी पर बी माइनस एक्स की पावर म्यू एफ एक्स फार्मूला बनेगा। अपर लिमिट है तो बी माइनस एक्स, ध्यान रखिए यहाँ एक्स माइनस बी मत करना, मैं ध्यान से बोल रही, मतलब आप ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट पर। तो लिमिट हो जाएगी मेरे एक्स टेंस टू बी माइनस एक्स की पावर म्यू क्या है 1/2, फंक्शंस की वैल्यू रखी तो बी माइनस एक्स से बी माइनस एक्स की पावर 1/2 मतलब वही रूट बी एक्स, और रूट बी एक्स बी माइनस एक्स कैंसिल, तो बचेगा एक्स 1/x माइनस ए, एक्स की जगह बी रखा तो बी माइनस ए, बी ए से बड़ा है, ठीक है। अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट है, तो दिस इज अ फाइनाइट है, और म्यू मेरा 1/2 और 1/2 मतलब 0 1 के बीच में लाई करा, तो कन्वर्जेंट टेस्ट से I2 हो गया कन्वर्जेंट। बट दिस इज अ डाइवर्जेंट एंड दिस इज अ कन्वर्जेंट, एक अपसारी और एक अभिसारी, तो अपसारी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, एक की फाइनाइट, तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। तो यहाँ पर चूंकि I1 कन्वर्जेंट I2 कन्वर्जेंट, तो टोटल इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरा ये डाइवर्जेंट, क्योंकि एक डाइवर्जेंट निकला और ये क्या निकला कन्वर्जेंट। तो आप पूरा इसको लिख देंगे कि सम ऑफ टू डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, एक अभिसारी और एक अपसारी का योग एक अपसारी होता है, इसलिए दिया गया समाकलन क्या हो जाएगा अपसारी। क्लियर। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे। इसी टाइप का एक प्रॉब्लम लिया मैंने, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब मैंने यहाँ पर दिया, पहले तो अनबाउंडेड चेक करूंगी, π/4, तो tan π/4 मीन्स 1, तो ये तो फाइनाइट वैल्यू 0, tan 0 0, तो नीचे का 0 हुआ मीन्स अनबाउंडेड, तो 0 पर हुआ अनबाउंडेड। अब जिस पर हो रहा है अनबाउंडेड उस पर आप पावर देखिए, रूट में है मतलब म्यू लूंगी मैं 1/2, एफ एक्स मेरा ये लगाई मैंने म्यू टेस्ट, एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस 0 की पावर म्यू मीन्स 1/2 मैंने डायरेक्ट रख दिया है। ये यहाँ पर x माइनस 0 आप लिख चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 0 की पावर म्यू एंड एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 एफ एक्स रखा, तो tan x को आप ब्रेक करिए, tan x को हम ब्रेक कर देंगे रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x ऊपर चला जाएगा, तो रूट साइन x एंड रूट कॉस x, लिमिट x टेंस टू 0 ब्रेक करा, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 एंड दिस x इक्वल टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है और कॉस एक्स भी 1 होता है, तो 1 × 1 1 मीन्स दिस इज फाइनाइट, और म्यू था मेरा 1/2, तो 1/2 जो है मेरा 0 1 के बीच में लाई कर रहा है और फाइनाइट भी है, तो म्यू टेस्ट से ये क्या हो गया कन्वर्जन। अब आपको म्यू टेस्ट याद हो गई होगी, सेकंड काइंड में म्यू का मान 0 और 1 के बीच और लिमिट मेरी फाइनाइट तो कन्वर्जेंट, म्यू का मान मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लिमिट नॉन जीरो एंड फाइनाइट तो डाइवर्जेंट। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर ये क्वेश्चंस मोस्ट IMP, इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यदि मेरा n यदि 1 से बड़ा है मतलब दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैं देखूं 1 रखूंगी, तो दिस इज अ फाइनाइट, क्योंकि 1 की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर तो 1 ही रहेगा, और e की पावर माइनस 1 मीन्स 2.7, तो दिस इज अ पूरा एक परिमित संख्या। 0 पर चेक करूंगी तो 0 की कोई भी नंबर पावर पॉजिटिव है, मतलब 0² ये 0 × 0 0 और e की पावर माइनस 0 किसी पावर 0 तो 1, ये भी फाइनाइट ये भी फाइनाइट। तो कहाँ केस, तो इस पर n का मान यदि ग्रेटर देन 1 है, ध्यान रखिए मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्रॉपर, और हम जानते हैं कि उचित समाकलन अभिसारी होते हैं, तो ये हो जाएगा उस कंडीशन पे कन्वर्जेंट। अब यदि मेरा केस होता है n का मान 1 से छोटा, n का मान मेरा 1 से छोटा है 1 से छोटा, तो यहाँ पर सोचिए मीन्स 1/2 लेके आप है ना, मैं बोलती हूँ कि जैसे 1 से छोटा तो एक पॉइंट्स ले लीजिए, तो 1 से छोटा मतलब 1/2, तो 1/2 माइनस 1 कैसा साइन आ रहा है ये निगेटिव, माइनस 1/2 मतलब निगेटिव, तो मतलब x का पावर निगेटिव, मतलब हम जब x की पावर माइनस 1/2 मतलब x चला जाएगा नीचे। अब उस कंडीशन में लिमिट मेरी रखूंगी x टेंस टू 0, तो यहाँ पर 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो इस केस पर x इक्वल टू 0 मेरा अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सोचिए, निगेटिव यदि x की पावर निगेटिव है और नीचे आ जाएगी और x टेंस टू 0 तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, और यदि x की पावर पॉजिटिव है और x टेंस टू 0 तो वो बाउंडेड रहेगा, ठीक है। तो n का मान यदि ग्रेटर देन 1 तो प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स कन्वर्जेंट, n से छोटा है तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर अनबाउंडेड, तो मैं चेक करूंगी
और x इक्वल टू 0 पर ये तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, क्लियर, क्योंकि e की पावर 0 1, तो ये बना रहा है अनबाउंडेड।